Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट तो देखिए आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी क्वालिटी के बारे में जो कि आपका मेंस में सिलेक्शन पक्का करवा सकती है ना। एंड ये देखिए आफ्टर इयर्स ऑफ गिविंग दिस एग्जाम, टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, गेटिंग देम सिलेक्टेड, मैंने रियलाइज करी है विद रिगार्ड्स टू मेंस। एंड ट्रस्ट मी, ये ना एक बहुत ही आपको लगेगा अरे यार सर ये कैसी बात कर दी आपने, ठीक है, बट ट्रस्ट मी दिस इज व्हाट दैट विल क्रिएट मैजिक फॉर यू। ध्यान से सुनना, ठीक है, राइट। एंड स्पेशली देखिए ये बच्चों को ना बहुत लेट रियलाइज होता है, बट दिस क्वालिटी इज समथिंग जो वेटरन्स को, स्पेशली जो लोग कॉन्स्टेंटली रैंक मारते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस में मेंस फोड़ते हैं, ठीक है, राइट, उनके पास ये क्वालिटी होती है एंड ये क्वालिटी डेवलप की जाती है ना। बहुत सारे लोग तो शायद इस पर ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। तो वो क्वालिटी क्या है एंड कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए द क्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इज, ठीक है, द इनहेरेंट आर्ट ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन विथ वेरी लिमिटेड नॉलेज, राइट। एंड व्हेन आई से लिमिटेड नॉलेज का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट ही मतलब कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी नहीं पता और तुम बायोटेक्नोलॉजी का आंसर कर रहे हो, नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मुझे पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेट्स से नैनो टेक्नोलॉजी पता है, बट जो उसमें कंटेंट मेरे पास है वो लिटरली इतना सा है। इतने से मेरे पास 5 शब्द है, ठीक है, राइट। 5 से 10 शब्द में मेरे पास उसके एडवांटेजेस है बायोटेक्नोलॉजी के, 5 से 10 शब्द में मेरे पास उसके चैलेंजेस है, तो 5 से 10 शब्द में मेरे पास उसकी स्कीम्स या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। अब मैं, ठीक है, राइट, दिस इज व्हाट आई कॉल एज कंडेंसेशन। इस पर्टिकुलर जो मेरे पास सैंपल साइज है नोट्स का, इतना सही होगा, ठीक है, राइट, इतना सा एक पेज का भी, बल्कि इतना एक, इफ दिस इज योर पेज कंसिडर तो आधा सा होगा, इतना सा होगा। इस छोटे से कंटेंट से मैं कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकता हूं। आपको ये आर्ट डेवलप करनी है, राइट, एंड दिस इज व्हाट मेंस इज। बहुत सारे लोग पता है क्या सोचते हैं, मेंस इज अबाउट कॉन्सेप्ट। कोई कॉन्सेप्ट की चीज नहीं है। जब तक तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे ना दोस्त, अगर तुमने 20 सेकंड में आंसर लिखना स्टार्ट नहीं किया तुम गए, ठीक है। 20 सेकंड के अंदर यू हैव टू पिक अप द पेन एंड राइट। मेंस ऐसा है, मैं तो बता रहा हूं, ठीक है। द मोमेंट आपने सोचा 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूं क्वेश्चन में, 1 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 20 मिनट एक पेपर में, समझो 20 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। 3 क्वेश्चन गए दोस्त, 3 क्वेश्चन बूम, एक पेपर में 3 क्वेश्चन, 7 पेपर में 21 क्वेश्चन। डोंट इवन थिंक ऑफ अपीयरिंग, डोंट इवन थिंक ऑफ चेकिंग द रिजल्ट्स, वो भी मेहनत मत करना, है ना, ठीक है। तो मेंस यही है। अब लोग गलत कहां करते हैं, लोग सोचते हैं भाई और मोटा मोटा कंटेंट, हजार पेज की पीडीएफ, लंबे लंबे लेक्चर्स, राइट, दैट विल हेल्प यू क्रैक मेंस। नॉट एट ऑल। यही छलावा है, ठीक है। जितना लिमिटेड कंटेंट होगा ना, ठीक है, जितना लिमिटेड, इतना सा नैनो टेक्नोलॉजी है, इतना से ही सर मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ूंगा और इसी में ही खेल घुमा दूंगा, मैं इसी में ही खेल घुमा दूं, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के नोट्स जो मेरे होंगे वो फिल्ड विथ एग्जांपल्स होंगे, है ना। नैनो ट्यूब्स, नैनो बॉट्स, ये सारी चीजें, नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया, मेरे नोट्स में ये लिखा होगा। मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ ये कीवर्ड्स लिख के जाऊंगा, राइट। जो स्टेप्स लिए सरकार ने, मैं वो सारे 5 पॉइंट लिख दूंगा, 5 वो, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करता रहूंगा, घूमते रहूंगा, इधर उधर रिवाइज करते रहूंगा। एंड देन जब क्वेश्चन आएगा आई ट्राई कि वो सारा कंटेंट मैं वहां पे लिख दूं, ठीक है, वो मैं लिख दूं, ठीक है। अब आज ही मैं अपने मेंस मेंटरशिप कोर्स में ONDC पे डिस्कस कर रहे थे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट। नाउ दिस वांट्स टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स, राइट, ये आपको बेसिक पता है। अब ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। अब हमने ONDC पढ़ा, अब ONDC पे तो डायरेक्ट सवाल आया नहीं, ONDC काफी 2-3 साल से न्यूज पढ़ रहा है, बट लास्ट ईयर, ठीक है, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन हाउ कैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बी कमर्शियलाइज्ड इन इंडिया। कमर्शियलाइजेशन में कैसे हेल्प होगा, राइट, कि वाई इंडिया वाले इतने पेटेंट तो फाइल कर रहे बट कमर्शियलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोस्त वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहे। तो सेलिंग में क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स वाया ONDC। सी ONDC मैंने पढ़ा, वहां पे था लिखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कमर्शियलाइजेशन में, दिस इज मीन्स, समझो, ठीक है। ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद मैं तो बता रहा हूं, ठीक है, समझो। तो अगर दोस्त आप लंबी लंबी पीडीएफ पढ़ रहे हो ना दोस्त, मैं तो बता रहा हूं, तुम खुद परेशान होगे,
ठीक है, एंड ठीक है यू योर सेल्फ विल फील, पर तुम्हें फीलिंग क्या आएगी मैं तो बताता हूं। मेंस देने के बाद साला पढ़ा इतना था यार, बट यार हो ही नहीं, लिख ही नहीं पाए, ये फीलिंग आती है। ठीक है, राइट। बट सैड, बट इस समय मार्केट में क्या बेचा जा रहा है, लंबी लंबी पीडीएफ भाई। ठीक है, पूरे 1300-1500 पन्नों के नोट्स, मोटे मोटे नोट्स दिए जा रहे हैं। राइट, आई वाज सीइंग टीचर्स आर डिस्कसिंग लॉन्ग मेंस का हेल्दी डिस्कशन चल रहा। नहीं दोस्त, 8 मिनट के अंदर तुझे आंसर को एंड करके अगले क्वेश्चन के लिए मेंटली रेडी होना है। तू ये नहीं कर सकता हाँ मम्मी अब 1 मिनट का रुक जाओ ना, क्योंकि इतनी तेज निकल रहा होगा ना। ठीक है, तो मेंस में तू वही लिख रहा होगा जो तूने 1000 बार रिवाइज किया है। ये मेंस है। यकीन नहीं आता ना तो एक काम करो, तुम एक टेस्ट लो, तुम एक सिंपल जाओ जाके यूपीएससी की वेबसाइट से वहां का पेपर डाउनलोड करो, टेक आउट दैट 3 आवर का पेपर और 3 घंटा लिख के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सो पीपल हु आर राइटिंग जस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस एवरी डे एंड दे आर फीलिंग लाइक भाई मैं तो आंसर राइटिंग कर, कुछ नहीं भाई, टाइम वेस्ट है, वो टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि आप ये एबिलिटी तो डेवलप ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, कि हाउ कैन आई लिमिट माई कंटेंट, क्योंकि दोस्त जब कोई चीज लिमिटेड होती है उसी को तो मैं पचा पाऊंगा ना। अब मैं इतना सारा कंटेंट दे रहा हूं, इतना खाना दे रहा हूं, पेट तो हमारा इतना सा है, दिमाग तो और छोटा सा है, कैसे घुसाएगा। अब इसके अंदर तो GS 3, 2, 1, 4 ऐसे ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 घुसाना है, कैसे करेगा। और प्लस लिखना 8 मिनट में। तो कभी भी ना दोस्त, इस वीडियो का पर्पस क्या है, परेशान नहीं होना है। चलो परेशान नहीं होना है। इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो तू थोड़े कंटेंट से जिस दिन ज्यादा लिखना सीख गया ना, उस दिन यू योर सेल्फ विल बी एट अनदर लेवल। तब तुझे लगेगा यार मेंस इज पॉसिबल, मेंस पॉसिबल है एंड मेंस होगा। दैट इज वाई आप देखो ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हर बार मेंस निकल जाता है, हर बार निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास नोट्स वेल सेग्रीगेटेड, वेल कंडेंस्ड बने हुए हैं, बस उन्हें वो रिवाइज करना है फटफट, और उसके बाद आंसर राइटिंग करके प्रैक्टिस करके देख लेनी है, हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो इस चीज पे ध्यान दो, दिस वन क्वालिटी। ठीक है, और ये बहुत एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस से आती है। द इनहेरेंट आर्ट ऑफ आंसरिंग, ठीक है, a lot of questions by very limited content. And when I say limited content, please understand, limited content मतलब limited core content जो कि वैल्यू है। राइट, अब MSME पे मेरा कोर कंटेंट क्या होगा, आई वुड वॉन्ट टू राइट कि व्हाट इज द डेटा, कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, कितना परसेंट GDP है, कितना परसेंट उसमें FDI है, कितने परसेंट उसमें एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ये सारा कोर कंटेंट। दिस इज द कोर कंटेंट बिकॉज दिस इज व्हाट आई विल फॉरगेट, राइट, दिस इज व्हाट आई विल फॉरगेट, है ना। MSME पे क्या क्या स्कीम्स है, MSME पे क्या वे फॉरवर्ड लिखूंगा, बस। अब तू MSME पे पूछ, आई विल लिंक इट टू इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। क्वेश्चन आ जाए, इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैन्युफैक्चरिंग, विदाउट गिविंग बूस्ट टू MSME सेक्टर, कमेंट। अब ये क्या क्वेश्चन आ गया, अरे बेवकूफ तुझसे एडवांटेज पूछ रहा है MSME के, सर वो तो मैंने लिखे हैं, लिख दे, अपने आप इंक्लूसिव ग्रोथ होते जाएगी। ठीक है, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ में MSME को लिंक कर रहे हैं। वो जब इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ रहे हैं वहां पे उन्हें MSME का या कुछ कराया जा रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द आर्ट। अगर आप मुझसे पूछो, राइटिंग लिमिटेड मतलब राइटिंग गुड आंसर यूजिंग लिमिटेड कंटेंट। सेकेंड चीज, एक और चीज बता देता हूं, इज द एफिशिएंट आउटपुट जो आप इस मेंस की प्रिपरेशन में करते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसी चीज मत करो, ठीक है, कि आपके वो टाइम ज्यादा ले। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है, यू शुड नॉट स्टडी फॉर मोर देन 10 मिनट्स। व्हेन आई से टॉपिक मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, सुमित सर कितनी देर में पढ़ना, 10 मिनट, 10 से ज्यादा नहीं देने दोस्त। नॉट बिकॉज सर यू हेट नैनो टेक्नोलॉजी, अरे मेरे भाई ऑप्शनल भी तो चल रहा है ना, ऐसे भी तो कह रहा है हमें भी छू लो, है ना, एथिक्स के एग्जाम्पल भी तो कह रहे हैं, है ना, GS 4 भी तो है, GS 2 भी तो है, GS 1 भी तो है। अब तुमने देख लिया भाई एक XYZ सर का नैनो टेक्नोलॉजी का लेक्चर, बढ़िया 3 घंटे का, मजा आ गया। बेवकूफ हैं आप, ठीक, आपका कीमती वक्त चला गया। ठीक है, 10 मिनट नहीं तो सर 15 पढ़ लेता हूं, यही सही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंट्रो, 5 एडवांटेज, उसके एग्जाम्पल, 7 एडवांटेज पढ़ लो,
7 चैलेंज पढ़ लो, 7 स्कीम्स देख लो, खत्म। 20 पॉइंट तैयार नैनो टेक्नोलॉजी के, बस हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या समझना है भाई, मुझे ये सब काम कैसे पता, ये सब थोड़ी ना पूछेगा, राइट। एप्लीकेशन पूछ रहा है तुमसे, हाँ है ना, बस। और अगर बाई चांस बहुत इन डेप्थ में एप्लीकेशन पूछ लिया तो, वर्किंग पूछ ली तो तुझे क्या लगता है जो पढ़ा के गए हैं उनसे कुछ सॉल्व हो जाएगा? जो पढ़ा रहे हैं उनसे सॉल्व हो जाएगा? किसी से सॉल्व नहीं होगा, राइट। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन विल बी जज्ड बेस्ड ऑन दोज 19 क्वेश्चंस, नॉट वन। हमारे टाइम में आया था क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कंट्रीब्यूशन उस टाइम की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बताओ। मुझे क्या पता भाई, है ना, मुझे क्या पता। दिल्ली सल्तनत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि किसी को भी नहीं आता था। तू बता दे, तुझे आता है? नहीं आता, है ना, बस किसी को भी नहीं आता। तो क्वेश्चन ये नहीं होते, बट और जो क्वेश्चन आए हैं जो वो कितने ये मेंस है, ठीक है, फाइन, ठीक है। सो यही था। इफ यू वांट मेरे से मेंटरशिप, राइट, इफ यू वांट, मैं भी मेंस के लिए पूरा पढ़ा रहा हूँ, आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, मेंस फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम। civilsclub.in पे जाके एनरोल कर सकते हो। एंड अगर मुझसे कोई भी डाउट है तो मेरी टेलीग्राम आईडी है सुमित इज देयर, उस पर मैसेज कर सकते हो। ईमेल करना चाहते हो help@civilsclub.in पे कर सकते हो। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।